क्या है यार, क्या मतलब क्या सोच के बोलना लग रहे हो? मतलब जो जीत रहे हो बेवकूफ है। जिनके मेडल आए वे किसी लेवल के खिलाड़ी कौन है जिनके मेडल। बाकी यार वो चौमिन गिल भाई के क्या हाल है, उन्होंने तो यार बहुत बैंड बजा रखी है सबकी। भाइयों को राम राम। और मेरे भाई लोग कैसे हो? बहुत सारे दोस्त कह रहे कि कौन सा शो खेलोगे, तो भाई मैं अभी शो करने वाला हूँ अगस्त में, यूरोपियन कंट्री जा रहा हूँ भाई मैं। और नवंबर तक मैं बिल्कुल शो करूँगा जितने हो सके। 4, 5, 6 मेरी कुछ शेविंग है, वो सारी शेविंग भाई इसके लिए ही मैंने बचा के रखी थी। और मैं कुछ भी करके इस बार प्रो शो क्लियर जरूर करूँगा अफरोज भाई। तो पता लग गया होगा आप लोगों को। बाकी मैं अपने गेम पे फोकस्ड हूँ पूरा, डाइट पूरी ले रहा हूँ, ट्रेनिंग भी पूरी कर रहा हूँ। बस अभी मैं संडे को अमरनाथ जा रहा हूँ। अमरनाथ से मैं 10 तारीख तक आऊँगा वापस, और फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मैंने भोले बाबा के दर्शन करिए यार, बचपन से अब बुलावा आया जाके, तो उनके दर्शन कर आते और फिर नई शुरुआत करते अच्छे से। बाकी यार वो चौमिन गिल भाई के क्या हाल है, उन्होंने तो यार बहुत बैंड बजा रखी है सबकी। तरुण गिल नहीं, चौमिन गिल। बोलना नहीं चाहिए भाई, लेकिन क्या बंदा है यार। आप देखो ना यार, मतलब हद होती है मेरा भाई। एथलीट चुप है, एथलीट को कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेफालतू में क्यों बुंड पंगे ले रहे हैं यार। अपना खाओ पियो, मस्त रहो, फैमिली को टाइम दो, क्यों किसी की टांग खींचनी है ना। अच्छा मैगी गिल, हाँ सही बोला भाई ने। अब वो सिद्धांत भाई को खींच रहा है, बताओ। सिद्धांत भाई बहुत तेज आदमी है भाई, वो फंसने वाले नहीं है उनकी बातों में। एक एक बात का जवाब देंगे अगर वो सुनेगा तो। मुझे नहीं लिया लाइव में यार, मैं अच्छे जवाब दे देता चुरन गिल भाई को, ठीक है। अरे इतनी बड़ी लाइफ है, इतना सारा बंदे के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है भाई। हमें तो एक खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। बंदे इतने वेले बैठे कि 2-2 घंटे की डिबेट कर रहे हैं भैया। कसम से मैं तो पॉपकॉर्न और पेप्सी लेके बैठ गया था इनकी डिबेट सुनने के लिए। ऐसा लग रहा था मूवी देख रहा हूँ 3-4 घंटे की। बहुत मजा आ रहा था। अब भाई कसम से मजा आ गया। गुरुजी की कोई इंसल्ट नहीं है ना, गुरुजी से कल मिल के आया मेरे भाई। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, और किसी की गाली देने से हमारे कोई गाली चिपकती नहीं है। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है या मैं आपको गाली दे रहा हूँ, गाली मैं अपने आप को ही बक रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो ये लोग समझने वाली बात है। गुरुजी बहुत बड़े हैं, बहुत ऊपर है, इंडिया में टॉप पे गुरुजी ऐसे ही नहीं है। और अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे गुरुजी को गाली देंगे और बुरा मानने लग गए ना, तो उन्होंने करा ली कोचिंग, और भाई उन्होंने करा ली हम लोगों को तैयारी। सोच भी नहीं सकते, वो इतने ऊपर है, सोच से भी ऊपर है उनके भाई। इनके एक बार बताओ, हमारे में कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि चमार के कहने, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, किसी के कहने से किसी की भैंस मर जाती है क्या, पंडित की भैंस मर जाती है क्या। गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, सॉरी। किसी के कहने पे क्या कोई बोल देगी राहुल की टांग टूट जाए तो मेरी टांग टूट जाएगी, या राहुल की भैंस मर जाए, राहुल की भैंस मर जाएगी। भाई भैंस तो तभी मरेंगे जब मैं मरूंगा। हमारे गुरुजी को कोई कुछ बक्के बोलो, वो अपना ही बुरा कर रहे हैं। अगर कोई सीधा आदमी कुछ नहीं बोल रहा ना मेरे भाई,
तो वो खुद की इंसल्ट हो रही है, उनकी नहीं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कभी बराबरी हो सकती है क्या? लाखों बच्चे तैयार कर दिए, मेरे से नालायक को भाई इतना बड़ा कर दिया। अगर कोई कमी उनमें दिख रही है तो कोई बात नहीं, उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोलने वाली क्या बात है? और अगर मैं आपको गाली दूंगा मेरे भाई, तो मैं अपना ही तो मुंह गंदा कर रहा हूँ। हाथी चलता है तो कुत्ते भोंकते ही है, भोंकने दो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं सारी हम और आप सब लोगों की बात सुनेंगे तो यहाँ पहुंचते ही नहीं। पता है जब मैंने गेम स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लोग बोलते थे कि क्या कर रहा है, बेकार की चीज है। मेरे ऊपर हंसते थे ऑफिस में, बैग में इतना सारा खाना लेके जाता था तो मेरा मजाक बनाते थे, बोलते थे वो क्या खाता है, चने खाता है, आलू खाता है। तो खूब हंसते थे मेरे जो सीनियर थे, जो मैं बैंक में जॉब करता था। तो मेरे को बड़ा बुरा तो नहीं लगता था, हाँ थोड़ा सा लगता था अजीब सा, ठीक है। लेकिन आज ना वो वही जॉब कर रहे हैं 20,000 25,000 की, और आज मेरे को देख लो कहाँ हूँ, और वो मुझे बोलते कि यार कहीं जॉब दिला दे। तो वो जो मेरे ऊपर हंस रहे थे ना, आज वो मुझे पता क्या बोलते हैं, मेरा भाई है, हमारे साथ जॉब करता था। लेकिन जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था, जब सब खा रहा था, लोग मेरा मजाक बना रहे थे। तो सिंपल सी बात है, जब आप ऊपर टॉप कर जाते हो तो सारे आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, ठीक है। कुछ आपको गिराने वाले भी आएंगे। लाइफ में ना एक बात ध्यान रखना, भगवान के सिवा और अपने माता पिता के सिवा कोई भी आपको ऊपर बढ़ता देख के खुश नहीं है। ये सच्चाई है, कड़वा सच है, ध्यान रखना। एप्स दिखाता हूँ। मैं सो रहा था, देखो एप्स अभी क्लियर तो नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा फिल्टर लगा। अभी मैं चीट पे हूँ फुल, क्योंकि ना मैं अमरनाथ जाऊंगा ना बाबा के पास, बोला बाबा के पास, तो यार वहाँ रोटी चावल सब्जी दाल ये सब मिलेगा। तो कोई बात नहीं, 8-10 दिन खा लेते हैं, नहीं फिर डाइट पे आ जाएंगे। लेकिन अभी तक भी तो डाइट पे हूँ मैं, संडे तक। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, एक बात ध्यान रखना मेरी बात यहाँ पे मेरे भाई, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। और ना मैं भागवत पुराण गीता सब सुनता हूँ, और मैं इसलिए पॉजिटिव रहता हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं भगवान का ज़्यादा ध्यान करता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से इन्होंने पाला है, तो मैं इनको मानता हूँ। हमारे में बोलते हैं कि ईष्ट निंदा, गुरु की निंदा जो होती है ना मेरे भाई, वो ईष्ट की निंदा। ईष्ट का मतलब भगवान। अगर आपने अपने गुरु को गाली दिया ना, आपका गुरु कितना भी बुरा हो, तो आपने भगवान को गाली दिया मेरे भाई, ठीक है। तो जितने भी जेनेटिक्स है ना आपके, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने अपने गुरु के बारे में कुछ बोल दिया। अरे गुरु तो होता है मेरे भाई मारने पीटने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गाली देंगे उनको। हाँ एक बार बताओ, कोच है, उन्होंने मुझे रोड पकड़नी सिखाई। आज अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया मेरे बारे में, एक वर्ड बोल दिया, फिर मेरे को गलत बोल दिया, मार दिया, पीट दिया, मुझे गाली दे दी, तो क्या मेरा हक है मैं उनको गाली दे दूं? अगर वो नहीं होते, वो रोड नहीं पकड़ाना सिखाते, तो क्या आज राहुल यहाँ पे होता? आप लोगों का इतना प्यार मिलता? आप बताओ मेरे को, मिलता मेरे भाई? नहीं मिलता ना। तो बस आपका गुरु कितना भी बुरा हो, कितना भी आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आपको उन्होंने रोड पकड़नी सिखा दी, आज आपको ब्रांड बना दिया उन्होंने। तो अगर आप गाली बकोगे भाई, तो भगवान को गाली बकोगे, और भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने गुरु की बुराई करोगे तो कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे आप 100 पुण्य कर लेना। तो इसलिए गुरु कैसा भी है आपका, तो प्लीज मेरे भाई उनकी इज्जत करो, ठीक है, और खुश रहो बस खाली। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, समझने वाला इंसान समझ जाएगा। बाकी जिनको नहीं समझ आती मेरे भाई, वो आप मुझे गाली बक सकते हो, ठीक है, जितनी मर्जी बक लो, मैं सुनने को तैयार हूँ मेरे भाई। बस भगवान आपको खुश रखे, आप मेरे को बक लो मेरे भाई गाली, और आप खूब तरक्की करो मेरी तरफ से। जुनेद भाई लाइव आ जाओ, बात करनी है ढेर सारी जुनेद भाई से। देखो जुनेद भाई आ रहे हैं, और भाई बहुत सपोर्ट है जुनेद भाई का अपने को। अभी उन्होंने मेरे को फिट लाइन से करवाया था। जुनेद भाई ये गो टू लाइव। सभी भाइयों को राम राम। तो भाई मेरा तो सिंपल सा मानना है, और मैं ऐसी बात करता हूँ मेरे भाई, किसी को बुरी लगी तो ठीक है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। अपना दो चीज याद रखो, एक आपकी फैमिली और एक आपका ड्रीम, और किसी के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। एक अपना फैमिली हो गया, आपका एक ड्रीम हो गया। ये दो चीज जिसके पास है वो जरूर अपने फैमिली को देखो, अपने काम को देखो, अपने ड्रीम को देखो, जरूर टॉप करोगे। इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। कौन हमको गाली बक रहा है? अरे कोई बात नहीं, जो हमको गाली बक रहा है ठीक है भाई, गलती हो गई, सॉरी, हमने कुछ बोल दिया महाराज। सलाम भाई, सलाम राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सलाम क्या हाल है? सलाम। बढ़िया। आप जुनेद भाई कैसे हो? मैंने कहा आप भाई आपसे चिल्ला बात चिल्ला करूं, के 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मैं बोला चिल्ला भाई से चिल्ला के बात करूं सबको मैं। सीक्रेट बता रहे हो आप, फिर सब मेरे पास फोन करने लगेंगे। मेरा भी करवा दो।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे आप बहुत सपोर्ट, देखो जब तक इंसान को पास से आप बैठ के बात ना करो ना, 2-4 घंटे ना बिताओ, तो इंसान को वैल्यू पता नहीं लगती है। तो मैं आपके जी साथ रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैं, ऐसा लगा ही नहीं, मेरे को लगा कि मैं 10-12 साल से मेरी आपकी आ रही है बाइक, और इतना जी, आप सपोर्ट दो अच्छे हो। पहली बार में कोई नहीं है। सपोर्ट यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन होता हूँ सपोर्ट करने वाला। सपोर्ट और जो भी जिंदगी में हमारी होता है, वो सारा कुछ हाँ करने जी, वाला तो रब है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बट अगर किसी का किसी के थ्रू कुछ काम बनता है, तो मुझे हाँ जी, लगता हाँ है जी। कि उसमें अपने आप को लकी मानना चाहिए कि किसी के थ्रू तुम्हारा किसी, यानी कि जैसे अगर मुझे रब ने इस कहते हैं काबिल कि, बनाया कि मेरे थ्रू किसी का काम बन जाए, हाँ तो यानी जी, मेरे से कहते बड़ा हैं खुश कि, नसीब कौन होगा। हाँ, कहते हैं कि जुनेद भाई, भगवान खुद नहीं आ सकते तो इसलिए लोगों को भेज देते हैं अपने रूप में, ठीक है, तो अब आप यानी वैसे ही मैं हो इसलिए मैं ठीक है। अपने आप को लकी मानता हूँ कि अगर मेरी हाँ वजह से किसी का छोटा बड़ा हाँ काम हो जाता है तो। हाँ, वरना भाई ये मौका भी हर किसी को नहीं मिलता है। करने बिल्कुल वाला बिल्कुल। तो वही है, देखो रब ही करता है, किसी और हाँ, के औकात में वो कुछ कहते हैं करने ना की। कि वो हर हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए किसी न किसी रूप में वो किसी को भेज देते हैं। तो सही मैं तो बात है। सिंपल सी बात जानता हूँ, मेरे साथ बचपन से ऐसे ही होता है। जब मैं जी कहीं भी टफ सिचुएशन में पहुंचता हूँ ना, तो कोई ना कोई आ जाता है मुझे निकालने के लिए, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए, और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। और शायद मैंने कभी गलत काम नहीं किया अपनी लाइफ में, इसलिए शायद वो शायद मेरे साथ आप अच्छा कर है। रहे हो, अच्छे इंसान हो, इसके लिए लोग भी आपको अच्छे मिलते हैं। हाँ आप जी, अच्छा करोगे, जैसे जैसे आप रहोगे वैसा मिलेगा ना। वो बोलते हैं ना, द यू विल गेट ट्रीटेड द वे यू ट्रीट पीपल। हाँ जिस जी, तरीके से आप लोगों को ट्रीट करोगे, आप मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूंगा। आप उंगली हाँ करोगे, जी, हाँ मैं जी। उंगली करूंगा। अभी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बस। कुछ बच्चे हैं जो उंगली कर रहे हैं, उनको थोड़ा फुर्सत में बताना पड़ेगा उंगली का जवाब क्या अभी होता क्या है। है, इनको पता नहीं है, देखो हमको गाली नहीं बक रही, वो अपने आप को ही गाली बक रहे, हमको नहीं, कुछ लगना तो है वो नहीं, है तो ना। ये इंस्टाग्राम पे तो ये तो चलता ही रहता है भाई, फ्री वाईफाई जिंदाबाद। हाँ हाँ, कोई, अब लोगों के पास टाइम नहीं है, अभी लोग पॉपकॉर्न और पेप्सी लेके बैठे होंगे, ठीक है, और जी, मजा ले रहे हैं पूरी मूवी का। तो दे देते हैं मजा इनको, उसमें क्या, मजा ही तो चाहिए इनको। हाँ यार हाँ, राहुल भाई, लेकिन एक बात है यार, आपकी सुजीत का फैन बन गया मैं। थैंक यू, ये आपका यार बड़प्पन है, मैं तो आपको देख नहीं, के बड़ा मैंने हुआ आपको हूँ। फोन करके भी बोला कि मैं आपकी हाँ फिजिक बोला, का हाँ, फैन बन गया। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू, ये तो आपका एज एन बड़प्पन है जुनेद भाई। एज एन एथलीट है ना, एज एन एथलीट हर किसी को मैं देखो, झूठ बात मक्के पॉलिश वाली बात नहीं बताता हूँ। हाँ जी, एज एन एथलीट हर कोई ये चाहता है कि यार मैं सबसे आगे रहूं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत खुश हुआ जब मैंने आपको स्टेज पे देखा। मैं था नहीं वहां पे, मैं आ नहीं पाया, मैं हाँ दुबई में जी, था, हाँ कुछ जी। काम में अटका हुआ था। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार काश मैं कोई लड़की को आंखों से देखने का मौका मिलता। यानी हाँ, नहीं, अगली, मुझे नहीं लगता है, मैं ऑफिशियली सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, जिसको रिकॉर्ड करना है चाहे रिकॉर्ड करे, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में आज की डेट में मेरे को भी लेके मेंस फिजिक में आपको, यानी कि सिवाय मेरे, कोई नहीं टक्कर दे सकता। नहीं नहीं, अरे वो आपका बड़प्पन है बस। नहीं नहीं अभी क्या है कि, अभी आपका, ये तो देखो आपका प्यार है, वो बोल रहा है। नहीं बाकी नहीं, बढ़िया मैं है आपको सच में। मैं रियल, जी, जब आप फर्स्ट प्रो बने थे ना, मैं जब से सोचता था कि यार इतने बड़े बड़े आप बॉडी बिल्डर है हमारे आप इंडिया में, फर्स्ट प्रो प्रो कार्ड लेके बोलोगे बैठे, कोई मेरे नाराज पास हो कब जाएगा आए, फिर से। मेरे आप पास फर्स्ट कब आएगा प्रो प्रो कार्ड, मैं बोलोगे मनोज भाई फिर को कोई देखता था, नाराज हो जाएगा। मैं मनोज भाई को देखता था, मैं प्रो कार्ड यार मेरे पास कब आएगा, क्योंकि मैं सोचता था कि आप लोगों से बात करूं, लेकिन मेरे पास कोई वो नहीं था ना, मैं कैसे बात करूं, मैं मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। तो अभी थोड़ा सा जी, मुझे लगता है कि भाई लोगों से अब चलो आप बहुत मजा आता है। लेकिन आप ये जो बोल रहे हो फर्स्ट प्रो, फिर कोई नाराज हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? पानी पिलाना पड़ेगा, टिश्यू देना पड़ेगा फिर। बाकी मैं क्या अभी बस, बच्चे नाराज जल्दी हो जाते हैं। अब वो थोड़ी जितनी अकल होगी उनमें, वो उतना ही तो चल रही सही बात है। है और ना, बताओ यार और कैसा ऊपर। चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका देख के, आप गए थे कोई मंदिर गए थे ना आप। यानी कि हाँ जी, लोग हाँ जी। भूल जाते हैं मैं चाहे सक्सेस के हारूं, बाद भगवान मैं को। नहीं, मैं हारूं चाहे जीतूं, मेरा काम, मैं चाहे 5 भी आता तो मुझे जाना, मेरा मन नहीं मानता, मैं हर महीने पहुंच जाता हूँ, और मेरे को जी बहुत प्यार है उनसे। मेरे को जी 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 जीतो चाहे हारूं, मुझे वही गेम से पहले भी जाना होता है, गेम के बाद भी जाना होता है। जी जी जी। लेकिन यार मुझे जानना पड़ेगा, मेरे को पता है कि हम लोग जब चंडीगढ़ में मिले थे, आई थिंक 29 अप्रैल या 30 अप्रैल जो था, तो हाँ जी, नहीं भाई, मैं कंट्रोवर्सी करने नहीं आया, नहीं कि जो लोग मैं निकले खा रहा था कंट्रोवर्सी करने। बिरयानी, आपने बोला कि जब हाँ, तू बिरयानी खा के नहीं इतना अच्छा नहीं, हो ये सकता है, बाकी डाइटिंग। इनको एक बार बता दूं कि जो लिख रहे हैं कि जुनेद आ गए कंट्रोवर्सी करने, नहीं भाई मैं कंट्रोवर्सी करने नहीं आया। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं सिर्फ यही करते रहूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको बहुत याद आती है।
सिर्फ मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जितना मुझे प्यार करते हो, थोड़ा और प्यार करो। स्टेटस स्टेटस हाँ लगाते हो, थोड़ा पूरा नाम लिखो यार, छोटे छोटे नाम क्या लिखते हो? हाँ जैसे देखो भाई ने किंग कली वाला लिखा है, ऐसा लिखो, अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ, हाँ नहीं, मैं ये बता रहा था, जब मैं आपको मिला था 30 अप्रैल को चंडीगढ़ में, तब आप बिरयानी खा रहे थे, और जून में आपने ऐसा क्या किया भाई, यानी बता दो यार मुझे। मैं कुछ नहीं अभी क्या, उसके बाद भी मैंने कम से कम 20 दिन चीट किया। थोड़ा कैसे सा कर लेते हो तुम? मिसअंडरस्टैंडिंग, अब वो परमात्मा 3 दिन मैं बोला ना कि 7 दिन मेरे साथ भगवान होता है। मैं 7 हाँ, डेज पहले बोला कि मेरी तैयारी नहीं होगी, मेरा आप इंटरव्यू भी देख लेना कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। मेरे को 7 दिन पहले मैंने गेम से पहले बोला कि मैं अपना ये बेस्ट नहीं बेस्ट दे नहीं था पाऊंगा मेरी। आपका? नहीं बिल्कुल, मेरा तो था ही नहीं, ये तो ऊपर वाले का बेस्ट था। मैंने तो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया, कुछ वाह। एफर्ट नहीं लगाया मैंने। और ये बेस्ट आपने तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि ऊपर वाले का बेस्ट था, तो फिर खत्म हो गया, वरना आपका अगर ये बेस्ट नहीं था तो फिर डरना नहीं, पड़ेगा मेरा यार। बेस्ट नहीं था मुझे ये, भी डरना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोड़ दूं, क्यों रिटायरमेंट ले लेता हूँ मैं। नहीं, ऐसा था। गेम से पहले आप, मैंने बताया था ना आपकी भाभी का मेरा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो नहीं, वो मुझे नहीं 15 दिन पता। के लिए, उसी दिन मैं तभी उसी दिन बताया, शायद आप भूल गए हो, सैम भाई थे वहाँ पे, मैं उनको बताया था कि कोई मैं अच्छा, स्कैम हो गया था मेरे साथ। तो 15 डेज अच्छा, के लिए वाइफ मम्मी के पास चली गई थी। तो उस 15 डेज अच्छा। में ना मेरी डाइट नहीं हो पाई, मैं अकेला बहुत परेशान था। तो मैं बिरयानी बिरयानी जी, जी, सब खाता था। जब फिर जी, वाइफ आई तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 16 दिन थे तैयारी के। जी। वो 16 दिन के अंदर बॉडी, फिर मैं सम्राट भैया के पास गया और उनको बताया, उन्होंने बोला बॉडी तो बहुत डिप्लीटेड है आपकी। मैंने कहा तैयारी मेरे को हम्म, लगता नहीं है हो जाएगा, तो उन्होंने पोजिंग वोजिंग सिखाई मेरे को, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे जी, गाइड जी, करा अच्छे से। जी, और जी। फिर भी मुझे लास्ट के 3 दिन तक लग रहा था कि भाई मेरी फॉर्म नहीं आएगी। फिर मैंने अपने अच्छा। ठाकुर जी को बोला, मैंने कहा अब आप संभालो 3 दिन के लिए, अब जो करना है हम्म, मेरे साथ। और ऐसी जी। फॉर्म मैं सोच भी नहीं सकता था कि निकल के आ जाएंगी, कि इतनी चीट करने के बाद में। नहीं, बहुत बहुत मोटी बढ़िया लग रही है। तो अभी मैं नेक्स्ट प्रेप में ना आपसे पूछूंगा कि चीट करने के बाद 15 दिन में कैसे बॉडी बनाते हैं, है ना? आपका तो क्योंकि आपका तो पता नहीं, मेरा होगा शायद, नहीं, मेरे को तो बॉडी मेरा, स्ट्रक्चर मैं ऐसे है। खाने का बड़ा शौकीन हूँ ना, मेरी जबान पे खाने का हाँ बड़ा, तो नहीं शेर को खून लग जाता ना, तो वही हिसाब है। हाँ, मैं भी बहुत बहुत खाता था मैं भी। अब खाता हूँ अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों का जो है ना कि अच्छा, एक कोई लिख रहा है, मेरा भाई देव बोरा, कि तेरा तो वैसे ही करियर खत्म हो गया है जुनेद। अबे बेटा, मेरे करियर ये की सोच, ये तू ये अपने फेक आईडी रिचार्ज, से, नहीं, नहीं, ये नहीं, फेक नहीं, मेरे करियर आईडी की से सोच, रोहित तू भाईजान, अपने रिचार्ज की सोच। तेरा रिचार्ज खत्म ना ये हो जाए, मेरा करियर का मैं देख लोगों का लूंगा। लोगों का काम, मुझे इतनी गालियां मिली अभी, बहुत बकती गाली। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात आपका है, देखो शुक्रिया, गाली, बहुत बहुत गाली मिलना धन्यवाद चाहिए, आपका। मैं गाली मिलना सबको चाहिए। बोलता हूँ भगवान आपको खुश रखे, आप और गाली बको, नहीं, नहीं, कोई बात गाली मिलना नहीं है। चाहिए। मुझे भी बहुत गालियां मिली, इसके लिए मैं आज जहाँ हूँ गालियों की वजह से हूँ। आप हाँ मेरी लास्ट पोस्ट देखो जाके, तो आपको समझ में आएगा कि गालियों की देखो वजह से ही मैं कोई वहाँ हूँ। कितनी भी गाली दे ले, आप हाथी पे बैठे, नीचे से पत्थर नहीं आएगा कभी। भैया आप शेर हो, और ये गधे, ये जो शेर जो होता है ना, भेड़ पीछे से हाँ, बस वो उसको भोंकती है, देख के कुत्ते भोंकते ही है, पास नहीं जाते। तो सिंपल नहीं, सी ये तो बात है ठीक है अपना। यार। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो बात क्या है पता है, मुझे ऐसा लगता है अभी जिंदगी में काफी वक्त हो गया है मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें तो चलती रहेगी, बिकॉज लोगों को है ना, देखो ये ना एक फैन होते हैं, ठीक है, हाँ जी जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उनको समझ आता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, ना समझ होते हैं, उनको बस कुछ समझ ही नहीं आता, उनको बस अटेंशन के लिए कुछ भी लिखना हाँ होता है। जी हाँ जी, और उनको ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कि नहीं, कि जो जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। लेकिन वो उनको ये बंदर नहीं पता है कि भाई जीत हार तो चलो बहुत बढ़िया है, मेडल है, है। अचीवमेंट है, बट मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, जॉर्ज फरा, कि देर इज लाइफ आफ्टर बॉडी बिल्डिंग, कि भाई बॉडी बिल्डिंग के बाद भी एक दुनिया है। उसका क्या, आप स्टेज पे हाँ जी, जीत रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, आप फर्स्ट प्लेस आ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ आज की तारीख में, और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये जान के। आप जो बोल रहे थे ना कि आपने बहुत हेल्प करी, मैंने हेल्प नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में है, और अगर उनको मेरी तरफ से एक नाखून के बराबर भी सपोर्ट मिल सके, और उनसे उसका कुछ अच्छा हो जाए, बिकॉज हाँ यार जी। एंड ऑफ द डे अभी मैं देखता हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में सब कुछ है, लेकिन यार पैसे नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। और देखो, पैसे का अभी काम पैसा करता हाँ, है। घर अभी में ना बाहर जाएंगे इतना रोटी भी खर्चा उसी होगा। की पसंद बनती, रोटी भी उसी की पसंद की बनती है जो बच्चा घर में पैसा लाके देता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी पता है जिंदगी में क्या है, जीतना बहुत जरूरी बहुत है।
जरूरी है। और आप ऐसे ही देखो, जब हम मेहनत करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि यार सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो बॉडी बिल्डिंग है ना, ये हमारी एक फैमिली है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा बहुत जी अच्छा रिलेशन आपके साथ, मेरा सारे प्रोज के साथ अच्छा रिलेशन है। जी यहाँ तो अली भाई आया है, अभी अली भाई का मैसेज आया कल, बकायदा मेरे को मैसेज करा है कि आप यूरोपियन कंट्री आओगे, आप आओ राहुल भाई, मैं सारा खर्चा मैं उठाऊंगा आपका। कोच भी मैं लेके दे रहा हूँ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, 50 पाउंड उनकी फीस है। मैं अपना कोच, वो आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आप आओ। जुनेद भाई का भी मैं, सॉरी क्या नाम है इसका, भुवन भाई का भी मैसेज आया कि मेरा जिगरी, मेरा यार है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर आओ, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। तो हमारा तो प्यार सबसे है, आपसे प्यार है सबसे। जी। लेकिन ये लोग है ना, ये पता नहीं क्या आपस में भिड़वाने के चक्कर में लगे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम सारे एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहां तक मैंने देखा है, और सपोर्ट के लिए भी रेडी है। एथलीट, देखो एथलीट और एथलीट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम एथलीट है। अब है आप भी जिनको जिनको समझ नहीं आती। देखो आप, मैं बताता हूँ, एथलीट का एथलीट से कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। कोई जो प्रॉब्लम है वो किसी प्रॉब्लम नहीं। और चीज से चल रहा है। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री की अभी जो रिसेंट ये चीजें भी चल रही है, इन्फ्लुएंसर जो है ना, ये इन्फ्लुएंसर एक दूसरे की नहीं वो काट। नहीं चल रही है। आप समझो, अगर मेरा और आपका प्रॉब्लम नहीं है तो उनको हमारे रिश्ते से भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो चल रहा है वो हाँ जी, एक्सपो ओनर से चल रहा है, एक्सपो ओनर का उनसे चल रहा है, उसमें हमारा क्या है। लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बीच है, में हमारे बीच में जो हमको घसीट एथलीट्स रहे है हैं। ना, वो एथलीट्स में 90 80 90% एथलीट्स है जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और मेरी बहुत सारे अच्छे प्रोज है से सब। अच्छी है। लेकिन कुछ हाँ कुछ लोग जी, है ना, ऐसे होते हैं ना राहुल भाई, जो जबरदस्ती उंगली करते रहते हैं। मैं हाँ प्रोज जी, नहीं बोल रहा हूँ, ऑल ओवर बोल रहा हूँ। तो जबरदस्ती उंगली करते हैं, क्यों पता नहीं। अभी एक बंदा है, मैं बताता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। मुझे ना उसने 3 4 महीने उसने बहुत मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला। जिसे हाँ देख जी, हाँ रहा जी। है, जो भी मेरा जान पहचान वाला है, उसे उल्टा बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जबकि उसकी मैंने मदद दूसरा किया, मीन्स यानी कि मैं उस टाइम पे समझ, ये बोल सकते हो कि मैं, मेरे से जो रेफरेंस यानी कि यू नो वास्ते लगा पाया, मैंने उसके लिए लगाया। और वो बंदा मेरे बारे में अनाप शनाप भोग रहा है, यानी कि कुछ भी बच्चे बात करते हैं ना स्कूल में, वैसी बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। फिर एक बार कैसा हुआ कि वो जहाँ पे खेल रहा था, मैं वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के बैठा था। उसने मेरी शक्ल देखी, उस दिन के बाद से उसने कुछ बोला ही नहीं। तो ऐसा उंगली क्यों करने का, जब आपको नहीं, ये मालूम तो गलत, ये है तो कि गलत बात सामने सामने कौन है, तो फिर उंगली क्यों करने का। तो वही है। बात है कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। जो है ना, उंगली बहुत करते हैं और कुछ नहीं। बाकी 90 80 90% ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग मेरी। देखो अभी डेल्टा से बात हुई शो के बाद, में आपसे फोन पे बात हाँ हुई, जी, बिलाल से मेरी बात हुई। बिलाल मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ दुबई मिलने के लिए, लेकिन फिर उसका मूड खराब हो गया शो के बाद। तो हाँ वो फिर सीधा चला गया अगला। उसकी टिकट तो, वो 1 हफ्ता बॉम्बे रहने वाला था, लेकिन फिर वो चला गया डायरेक्ट शो के बाद। उसका बहुत मूड खराब हुआ। अब वो गेम के बाद तो खैर बंदा खुश होके सोचता है कि मैं पूरी इंडिया घूमूंगा, आराम से मौज लूंगा, सबसे मिलूंगा। लेकिन हो जाता है, क्या करें। अब उसका एकदम से ना मूड बहुत अपसेट हो गया था, और नेक्स्ट डे ही वो फ्लाइट जो पहले पकड़ के चले गए। नहीं, उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ही वॉज वेरी हाँ वेरी जी, अपसेट कि जो भी शो में हुआ उसको ऐसा लगा। अब यार देखो, एथलीट है, बुरा तो लगता ही है जब इंसान मेहनत करके आता है तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और यार मैं तो बहुत खुश था कि मैं अली भाई के साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे को तो और कुछ चाहिए नहीं। सिंपल सी बात है, एक ओलंपियन बंदा, दोनों भुवन और अली ओलंपियन है, और उनके साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे को कंपैरिजन करा करा, मैं इससे खुशी की ज्यादा बात हो ही नहीं सकती मेरी। सिंपल से। नहीं, बहुत बढ़िया तो लग रहे थे यार, बहुत बढ़िया लग रहे थे। बड़ी हाँ खुशी जी, हुई और आपको अभी देख के। बस, अभी बहुत मेहनत करनी है, और जुनेद भाई बस कैसे भी अभी करके मिलेंगे क्वालिफाई जल्दी। करना है। नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ जी, आप जल्दी आओ। करते रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो, और वो मैं डॉप, खुश होऊंगा वो आपको। डॉप की टी शर्ट भेज दो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भी पहन लूँ भाई की अभी टी अब शर्ट। अब भी भिजवा रहा हूँ भाई आपको। क्या बात कर रहे हो, अभी मुझे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजो, अभी आपको सारे कपड़े भिजवा रहा हूँ। हाँ, और मैं टॉप पहन लूँ भाई का, मैं औरों का अगर क्यों पहनूंगा, अपने भाई का पहनूंगा। नहीं, नहीं भाई, बिंदास आपका ही है यार। भिजवाता हूँ, अभी भिजवाता हूँ मैं, आप भेजो। एड्रेस भेज दो, मैं भिजवा देता हूँ। साइज भी बता देता हूँ, सबसे बड़ी साइज लगेगी आपको, मुझसे भी बड़ी हाँ साइज मेरे को लगेगी ट्रिपल शायद। ट्रिपल एक्सल। देखिए, मुझे भी डबल एक्सल लगती है, आपको ट्रिपल लगेगी। हाँ मेरे को भी मेरा बहुत थोड़ा सा, गेनिंग, अभी मुझे पीनट थोड़ा, बटर खा के बड़ी गेनिंग करनी पड़ेगी। आप बहुत तगड़े हो, सामने से बहुत तगड़े लगते हो। मैं मतलब थोड़ा ढीली पड़ेगी, लेकिन मेरे को ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। आपको नहीं, मैं तो भिजवाता हूँ, ट्रिपल फिर एक्सल मिलते फिट हैं जल्दी। आएगी। जी हाँ जी, मैं जल्दी मिलते हैं आपको, दिल्ली मिलने वाला हूँ मोस्टली। नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ मैं, तो मिलते हैं हम हाँ लोग जी, दिल्ली, है ना। हाँ जी, चलो ठीक भाई, है। टेक केयर, ओके, कंटिन्यू सलाम करो भाई। आप लाइफ। ओके भाई, हाँ जी। बाय बाय।
तो भाई अभी जुनैद भाई से बात हो रही थी खूब सारी, और देखा यार, देखो किसी को गलत मत बोला करो मेरे भाई। हर इंसान का दिल है, ठीक है, और सबको बुरा लगता है। हम एज ए बीइंग ह्यूमन है तो इंसान ही ना। अगर मुझे आप गाली दोगे देखो बुरा तो लगता ही है, या मैं आपको गाली दूंगा तो आप ये सोचो कि हम किसी को गाली दे रहे हैं। वही चीज अगर आपके ऊपर पड़ेगी तो यार कितना बुरा लगेगा यार। थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते यार, चुप हो जाओ मेरे भाई, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा बनो मेरे भाई, क्योंकि यार ये कर्म भूमि है। एक दिन आप पे लौट के आएगी ना, तो आप बहुत पछताओगे कसम से। आप खुद बोलोगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया मेरे साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप गाली दो, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। अगर लाइफ में कुछ करना है तो इससे दूर रहो, किसी को गलत बोलने से बचो मेरे, ठीक है। इसमें हमारा ही फायदा है। कर्म भूमि इसको बोलते हैं, आपको पता है ना, सबको पता है, देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कर्म भूमि है ये। और जिंदगी में हम जो बोते हैं ना वही पाते हैं। भैया को ले लेते हैं, अपने संपत भैया आ रहे हैं लाइव, और मेरे भाई के कोई सवाल जवाब। कोई नहीं, देखो कुछ लोग होते हैं, देखो समझदार नहीं है, अगर वो समझदार होते तो शायद गालियां नहीं देते, ठीक है। तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे गाली बकलो मेरे भाई। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि आपको खूब प्यार मिले, भगवान आपको खूब खुश रखे, बको गाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी को मत दो, मुझे दे लो भाई, ठीक है। मेरा क्या बिगड़ जाएगा, आपको खुशी मिलेगी, आप खुश हो जाओगे तो भाई मेरे को और क्या चाहिए। गाली खा के मैं, आप खुश हो रहे हो अगर मेरी गाली देके, तो मेरे को इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ। बाकी किसी भाई को लाइव लेते हैं, ठीक है। भाई कोई है लाइव पे? कोई बड़े आदमी, बड़े बड़े। हाँ, मैं बता रहा था कि प्रोज के बारे में। देखो मेरे प्रोज की सबसे दोस्ती है। हम गेम हमने खेला, चाहे हमने, भुवन भाई ने खेला, अली भाई ने खेला। अब हमने कंपटीशन कंप्लीट करा साथ में, तो इसका मतलब कि हम लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे ना भाई। गेम अपनी जगह पे, भाईचारा अपनी जगह पे, कोई हार जीत चलती रहती है, कोई फर्स्ट आया कोई सेकंड आया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, अभी हम सबको एक रहना है, ये इंडस्ट्री है, फैमिली है, और कौन है हमारा यार बताओ, परिवार। बॉडी बिल्डरों के सिवा मेंस फिजिक एथलीट जितने भी है, मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर, हम सारा परिवार ही तो है। अगर हम आपस में लड़ जाएंगे तो मेरे भाई कौन आएगा? रोहित भाई पता नहीं कहाँ चले गए यार, मैं ढूंढ रहा था, उनको मिले नहीं। रोहित भाई अगर हो तो प्लीज लाइव आ जाओ, बच्चे वेट कर रहे हैं आपका। क्या है यार, क्या मतलब क्या सोच के बोलने लग रहे हो? मतलब जो जीत रहे हुए बेवकूफ है, जिनके मेडल आए हुए किसी लेवल के खिलाड़ी कौन है? जिनके मेडल ना आए हुए बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, इसलिए उनके मेडल ना आए, इसलिए सब भोंकने लग रहे हैं, बोलने लग रहे हैं कुछ कुछ। कोई तरीका हो यार, क्यों बदनाम करने लग रहे हो? क्या मिलेगा? सिर्फ व्यू आऊंगे? अरे भाई मैं तेरा नाम क्या लूँ यार, तू बोल, फोन करेगा तो बढ़िया बोल रहा है आगे तो, और सारी बात किस चीज के ड्रामेबाजी है वे चला रहा है यार तू? है कितना बॉडी बिल्डिंग कर ली, किस लेवल का तू बॉडी बिल्डर है? तेरे जो वो फोटो तू एडिट करके वीडियो के बराबर में लगाएगा, राम पब्लिक उसने देखा है तेरे ऐप से कुछ है, तू बॉडी बिल्डर ना है मेरे भाई। जब कदे ड्राई होकर देखेगा ना, जब कदे असली बॉडी बिल्डिंग के तरीके से आगे चलेगा, एक अच्छी गाइडेंस तेना मिलेगी। हाँ तू अपने मुंह दिखाया कर, तेना गाइडेंस ना मिली, तेना बहुत सारे रुपये फूके। गाइड करनिया कोई मिल गया ना तो बॉडी बिल्डिंग की इज्जत करेगा, तू डिसरिस्पेक्ट ना करे उसके बाद। एक सबसे बड़ा हुआ बना रहे हैं कि भाई वो रोड पे लौटा है, भला ऐसे दिखा रहे हैं कि वीवीआईपी तो अच्छी जगह खाना खा रहे हैं बैठ के, और बॉडी बिल्डर रोड पे लेटा हुआ है धूप में। अरे वो धूप में लेटा है, उसके लालच है, उसके दिमाग में एक फितूर है कि धूप में लेटेगा उसका स्किन का पानी निकलेगा और वो स्टेज पे कुछ करके दिखा देगा। वो घर पे जाके फिर उसने वीडियो बनाई है, मैं इतना ड्राइव हो गया था, मैंने पानी तक छोड़ दिया था। अरे तन्ने कौन सा पानी छोड़ा है? कौन पानी ना छोड़ता? इस बॉडी बिल्डिंग में कोई स्टेट लेवल भी डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बालक खेलन जावा है, जिसने 1 साल जिम करते हुए 6 महीने हुए हैं,
वो भी स्टेज पर जाओगा तो उसने 2-3 दिन पानी छोड़ना होया करियो। इस गेम का एक रूल है, तेने कुछ अलग तय करके ना दिखाया मेरे भाई। और अगर तेरे इस चीज का बहम है कि पानी छोड़ा तेरा मेडल आओगा, तो तेरा बहम है, सिर्फ पतूर बढ़ रहा है तेरे दिमाग में। उन्हें की वीडियो उठावे ये यूट्यूबर और दिखा दे, देखो ये कितना मर के गया था वहां पे, पानी तक छोड़ दिया था। अरे मत करने बॉडी बिल्डिंग है। किसने कही है तू बॉडी बिल्डिंग करे? बॉडी बिल्डिंग करेगा तो सबसे पहला तो जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा, वो जो पूरे साल थी छोड़ना है, प्रेप कर रहे हैं तो हम। और उसके बाद जो गेम का आखिरी हफ्ता होगा उसमें खाना छोड़ना पड़ेगा, आखिरी के 2 हफ्ते तक कर्म नहीं लेने, और आखिरी के 3 दिन पानी ना पीना है। तो रूल है। मिस्टर ओलंपिया भी यो काम करे है, मिस्टर हरियाणा भी यो काम करे है, और ये छोटे छोटे स्ट्रीट कंपटीशन हो इनमें बालक पानी छोड़ के जावे हैं। तेने मेडल रहने दे भाई। मम्मा को बताना, मम्मा को और फैमिली को बताने के लिए अगर आप ये सहानुभूति लेने के लिए रोड पे लेट के वीडियो बना के दिखा रहे हो तो इससे बॉडी बिल्डर नहीं बन पाओगे। बॉडी बिल्डर बनना तो सोच ऊंची करो। क्या हुआ मेडल ना है तो? मेरा आ गया सिल्वर मेडल, मेरे पहले मेडल ना आया करते, और आगे जाके मेरा गोल्ड भी आओगा। उससे आगे जाके मैं कुछ करके दिखाऊंगा कि तो बढ़िया स्टेज पे खड़े होंगे और इससे बड्डी पे जाके। तो इन चीजा में भाई ये चीज मैटर ना करती कि मेरा मेडल ना है तो इसने बदनाम करने लग जाऊंगा मैं। रही बात उसकी जिसने इस धरती के सारे मैं खाने पी लिए, जिसने इस धरती के सारे स्टेरॉइड नॉलेज हो ली, उसने 3 इंसेक्शन के नाम बताए थे, ये लेने से ऐसे हो जाता है। भाई तेरा हो गया तो सबका थोड़ी होगा। तेने के लग गए, तेरे पास गाइडेंस नहीं तो किसी के पास गाइडेंस नहीं है। बहुत बड़ा देश है हमारा इंडिया, और उसमें एक छोटे से एरिए में तू छोटा सा बॉडी बिल्डिंग के नाम पे एक कलंक है, छोटा सा कलंक है, वो भी घना बड़ा कौन है, क्योंकि तेने कोई ना पूछता। तू भी पूरी पावर अपनी यूज करने पर लग रहा है कि बॉडी बिल्डिंग ने कैसे बदनाम करे, और वह होनी ना तगड़ी चीज तो तगड़ी हाथी आगे के जाओगे तो देखना पड़ेगा। कुत्ते दौरे का घूमा है तो कोई ध्यान ना दे, उनकी संख्या ज्यादा हुआ है, और हाथी एक आधा दिखा करे। और तू फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ चल लेंगे ना सोच के, तो तू गधे और घोड़े का जो डिफरेंस है ना भाई, तू उनमें है। प्रॉपर बॉडी बिल्डर होता तो तेरे मुंह से गंदे वर्ड ना निकल पाते कदे भी। ठीक है, तन्ने एक छोटी सी अपने या थोड़ी सी दही बना ली, नाच कूद लिया, पब्लिक आगे ड्रामे कर दिया, ब्याह ब्याह कर दी, पब्लिक तने देखने लगी है क्या कहेगा आज। और बॉडी बिल्डर ने पसंद करने वाली 100 में 20% बालक है, 20 या 30 जो उनके टच में रहे हैं या उन स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा भी पता है, वे बॉडी बिल्डर की इज्जत कर रहे हैं। बाकी की जो 70-65 रह गए ना, वे तेरी वीडियो देखे हैं, उनका तो स्वाद आ गया कि बॉडी बिल्डर ने कहने लग रहा है ओहो मजा आ गया, बॉडी बिल्डर कुछ ना होती, देख देखिए क्या कहने लग रहा है, मर जाते हैं ये हो जाता, कुछ ना होता भाई। ठीक से लाग रहे हैं कुछ कहने, किसी ने पकड़ रहे हैं, इसके साथ चीटिंग हुई। चीटिंग कैसी हुई भाई? 30 बालक एक वेट कैटेगरी में खेलने लग रहे हैं, मेडल तो 3 है यार, 30 तो मेडल कुकर देवेंगे वे, 30 मेडल होते होया करेंगे किसी गेम में, 3 मेडल हो, 2 प्लेस हो, बाद में 5 बालक ने प्लेस मिलनी है। यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे मेडल आते हो, तुम्हारा नंबर कौन पढ़न दे? सारे मेडल तो मैंने लेके जाओ, हमने कौन पूछे फिर? तो जो बॉडी बिल्डर है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने लग रहे हैं भाई। और एक बात बता दूं, बहुत अच्छी आप लोगों ने, पहली बात तो मेरी शुरुआत है, क्योंकि मैंने सोच थोड़ी उड़ेगी रखी है, जड़े तुम थोड़े थे लिए इसे टेटा में मेडल ना हो मेरे भाई। अगर बहम हो ना, थोड़ा सा भी बहम हो, फितूर हो दिमाग में, तो एक बार तैयारी कर ले। और मेरे कहे थे एक बार दिल्ली हरियाणा कंपटीशन खेल कर देख, स्टेट में जो है अगर हमारे, तन्ने अपनी औकात का पता लग जाएगा कि तू सिर्फ बोलने लग रहा है, तू है कुछ ना। क्या मैं बिग फिट क्लासिक में नाम दे हुए हैं, अरे बिग फिट के सिर्फ नाम थी, अगर हम खेलते हो तो उस बात पा जा, 1-2 लाख के नाम थी थोड़ी नाम 8-10 लाख रुपये 20 लाख रुपये लगावांगे। हम खेल रहा नाम के खातिर खेल रहा, कसम ओ भाई ओ जकोई नाम खातिर खेलन लाग रही सा, रुपये खातिर खेलनी है, रुपये ना लाया करे, तेरे वाली बात करया करें। ये छोटी छोटी ये जो ये कंपनी है ना, इनके प्रोटीन में कदे भाई लेवल नहीं है ना तेरा तो मत बोल यार, गुस्सा आवे तेन देख के।
इरिटेशन होने लगी तेरे ते, ये मुंह बना लेगा। कहाँ से तेरे बाइसेप्स हैं, कहाँ से तेरे एब्स हैं, कौन सी तने थाई बना ली, कहाँ बैक है, क्या है क्या है यार तू। स्टेज टाइम पे भी तू जावे, तेरी बॉडी में इतना पानी भरा रहा है, इतना फैट रहा है तेरी बॉडी पे। तू बात करे उन बॉडी बिल्डर के बारे में जो अपनी जी जान ला के ना अपना सारा सब कुछ छोड़ के अपना महीने साल की मेहनत करके, अरे इन्वेस्टमेंट ना हम ना देखते, वो एक बताने का जरिया था कि हम इतना खर्चा कर दिया। हाँ वो तेरे ज्यादा बताने का जरिया था, ये आम पब्लिक ते समझाने का कि हम खर्चे ने ना मानते, हम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने लग रहे, हम किसी का नुकसान ना करते। और तू कब था मेरे कहे थे इनके घर क्या थे भेज दो, दादा पड़दादा थे भेज दो, फूफे मम्मा थे भेज दो, वीडियो ने शेयर कर दो। हाँ वीडियो ने शेयर करके तेरे व्यू आ जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग करनी है मानने का किसी की, मना मना दो ना कोई, क्यों मानूंगा। सोच समझ के करे अगर हम सब कुछ है, बहुत साल की सोचनी पड़ा, हम एक दो दिन की ना सोचते, कई साल की सोच के चल रहे हैं। ऊंची सोच लेके जावा भाई। अरे मैं एक बात बार बार कहा करूं भाई, बॉडी बिल्डर कहूँ यह बात है, बॉडी बिल्डर फिटनेस मॉडल है, क्लासिक फिजिक वाले जो भी स्टेज पर जावे हैं भाई, उनके लिए एक वीडियो में यह बात कहूँ हूं मैं, बिग अचीवमेंट्स टेक टाइम। ये बॉडी बिल्डिंग टाइम का खेल है। इसमें जो मेच्योर हो लिया, जिसने अपनी मसल पीस गिरी, मसल रोज टूटी है रोज बनी है, रोज टूटी है रोज बनी है, उनकी स्किन क्वालिटी आली, वे आप तक तगड़े हैं, उनने आप 1 साल में 2 साल में कदे ना हरा सकते। अगर वे करते रहे तो वे आप हारेंगे नहीं। हाँ उनने हराने का एक तरीका है जो अपने से सीनियर है। एक तो उन जितना टाइम हो जाए, लगभग कम से कम 8-10 साल हो जाए, तो हमारे अंदर वह मेच्योरिटी आ जाएगी मसल्स में, और शकीन में सफाई आ जाएगी जो उनके साथ हम खड़े हो सकें। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो यह है कि उनकी सिमेट्री में और आपकी सिमेट्री में कुछ फर्क हो, कि आपकी सिमेट्री ज़्यादा इंप्रेसिव हो तो हम उन्हें हरा सके ना, तो हरा ना सकते। और बॉडी बिल्डिंग खेल है, वो खेल है जो साल में 1 बार ही खेल सकें हम, मैक्सिमम 2 बार। कोई दूसरे खेल की तरिया ना है बॉडी बिल्डिंग के, कदे भी कोई गेम हो या कदे भी स्टेज हो साल में आए हफ्ते खेल लेंगे ना भाई, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हम आए हफ्ते। बॉडी बिल्डिंग साल में या 6 महीने में करी जा सके, और ग्रोथ लेके आगे आना है तो 1 साल चाहिए, और उसी कंडीशन को थोड़ा बेटर करके जाना है तो 6 महीने। इंप्रूवमेंट नहीं होगा 6 महीने में, थोड़ी सी बेटर क्वालिटी हो जाएगी, मसल और थोड़ी साफ हो जाएगी बस। तो भाई मैं किसका नाम लूँ, किस तक कहूँ। तरुण गिल की एक बात बढ़िया लगी, उसने मेरी उसकी बात भी हुई, मैंने उससे कई बात, यो जो मुद्दा है बहुत बढ़िया लग गया, इनाम वाला, उसकी बात था मैं जो फोन में बात हुई, बहुत बढ़िया मजा आया भाई। उसने खुल के कही भाई युद्धवीर, मैं कुछ भी करता हूँ कुछ भी बोलता हूँ ये बात अलग है, पर मैं बॉडी बिल्डिंग ने प्यार करूँ हूँ, और मैं चाहूँ बॉडी बिल्डिंग करने वाले भाई है ना सपोर्ट मिले थोड़ा फाइनेंशियली। तो यह बात बहुत बढ़िया थी, मैंने कही भाई तेरी गेल, हाँ खुद ते मैंने कही भाई तेरे साथ है, या सोच तेरी बहुत बढ़िया है, पर जजमेंट ने थोड़ी नाम गलत ठहरा सके यार। जो जीत गया वो जीत गया, एक्सेप्टेंस कोई चीज हो है।